हेलो बच्चों। आज मैं आपको आपके हिंदी पाठ्य पुस्तिका के पाठ 3 एवं पाठ 4 जिसे पढ़ाया जा चुका है पहले भी, उसे एक बार पुनः समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, रिवीजन का उद्देश्य क्या है बच्चों? यह कि आपने पाठ को कितना समझा और एक बार आप पाठ पुनः समझ लें। तो इसी कड़ी में मैं आपको सबसे पहले पाठ 3 दावत उसका रिवीजन करवाऊंगी। तो ये है पार्ट 3 दावत, जिसे रश्मि शर्मा जी ने लिखा है। और यह कहानी उन्होंने केशव नाम के एक लालची व्यापारी के विषय में लिखा है, जो क्या करता है बच्चों, अच्छी दावत खाने के लालच में कभी धनपत राय के यहाँ तो कभी मेवालाल के यहाँ चला जाता है। और इसी चक्कर में कभी इसके घर उसे पता चलता है कि अच्छा भोजन है, तो फिर पता चलता है कि नहीं उसके घर अच्छा भोजन है, तो इसके यहाँ दान मिल रहा है तो उसके यहाँ मांसाहार भोजन है। और इसी चक्कर में वह इधर उधर ही करता रह जाता है। और अंत में वह वापस जब अपने घर आता है तो घर में भी जो सूखी रोटी बची होती है उसे खाने की सोचता है, पर वो भी रोटी उसके नसीब में नहीं आ पाती और अंत में वह भूखा ही रह जाता है। तो इस पाठ का सार यही है बच्चों कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। और अब मैं बताऊंगी कि हमने इस पाठ से क्या-क्या सीखा। तो यहाँ देखिए, हमने पाठ से क्या-क्या सीखा। पहला क्या होगा, हमें लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा, सही समय पर सही निर्णय लेने चाहिए। मतलब केशव की तरह ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर, हमेशा हमें निर्णय अपना जो डिसीजन होता है वो सही लेना चाहिए। और तीसरा है, भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके सामने जो भी भोजन है उसे खुश मन से ग्रहण करना चाहिए। उसका जो बोलते हैं आदर और सम्मान हमें करना चाहिए। ठीक है? तो ये था पार्ट 3। और आप लोग क्या करिएगा बच्चों, पाठ को अच्छे से आपने समझ लिया है, प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ आपको लिखवा दिया गया है, तो आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसी कड़ी में मैं आपको पाठ 4 का रिवीजन करवाऊँगी। तो यह कहानी है तराजू में हाथी। यह कहानी राजा सूर्यभानु की है, जो कि गुणीजनों का बहुत ही आदर करते थे। एक बार वहां के शाही माली ने शाही बगीचे में एक ही पेड़ पर दो किस्म के आम उगाकर दिखा दिए। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि आम जब राजा ने चखे तो आम बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे थे। तो राजा ने हुक्म दिया, इसे हाथी के तौल के बराबर चांदी के सिक्के दे दिए जाए। अब सवाल ये था कि इतना बड़ा तराजू कहाँ से आएगा, कैसे चांदी के सिक्के तौले जाएं। सभी बड़े असमंजस में थे। तभी उस राज्य में, जो सूरजगढ़ राज्य था, वहां पर बूझन नाम का एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ। सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें बड़ी दुविधा भी हुई कि पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं। फिर उसने कहा कि नदी तट पर हाथी और गाड़ी भर भर कर चांदी के सिक्के लाए जाएं। उसने क्या किया बच्चों, पहले हाथी को नाव पर खड़ा किया और पानी में जब गया तो जितना हिस्सा नाव का डूबा था वहां पर उसने निशान लगा दिया और फिर हाथी को उतारा। फिर जहां तक निशान लगाया था उसने वहां तक चांदी के सिक्के भरवा दिए। तो इस प्रकार वजन हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उसकी समझदारी और सूझबूझ की काफी प्रशंसा की, उसे इनाम दिया और उसे अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया। तो इस प्रकार बूझन की बुद्धिमानी के कारण यह काम आसानी से हो गया। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कहानी से हम लोगों ने क्या-क्या सीखा। तो ये देखिए, हमने क्या सीखा इस पाठ से। हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और किसी की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो आदमी ये काम नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं सोचना चाहिए। अब मैं बच्चों आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका में एक प्रश्न दिया हुआ है, वाक्य बनाइए। वो मैं आपको दे रही हूँ। आप इसे अपनी हिंदी कॉपी में अवश्य करिएगा। पहला है पुरस्कार, दूसरा सिक्के, तीसरा तराजू और चौथा योजना। सभी शब्द जो हैं ये कहानी में दिए हुए हैं। इसके अनुसार आप वाक्य अच्छे से बनाइएगा। तो बच्चों, ये था आपका रिवीजन। आप अभी क्या करिएगा,
पार्ट 3 और 4 को अच्छे से फिर से पढ़ के और प्रश्नों के उत्तर, शब्दार्थ सब कुछ अच्छे से याद कर लीजिएगा और हिंदी कॉपी में ये सारे कार्य कर लीजिएगा। आपसे अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।